बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, जिनके पास अच्छी कोचिंग की सुविधा नहीं होती है, दूर दराज के बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं तो उनको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है। और इंग्लिश की प्रॉब्लम होने की वजह से वह इंग्लिश की किताबें पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता। वह इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन अच्छा वोकैब न होने के कारण, अच्छा ग्रामर होने का नॉलेज न होने के कारण वो बोल भी नहीं पाते। तो मैं जितना कुछ ऐसे वीडियो लाया हूँ जिससे कि बच्चे आसानी से इंग्लिश समझें और इंग्लिश वो बोले और उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दिक्कतें कहाँ से हो रही हैं। और ये बेसिक चीज़ें अगर उनको पता हो जाएगी तो उनको इंग्लिश पढ़ना और बोलना कोई हिचकिचाहट नहीं होगा। और सबसे पहली बात यह है कि अगर बच्चे 1 से 5 तक इंग्लिश अच्छे से नहीं सीख पाते हैं तो आगे उनको बहुत सारी दिक्कतें को सामना करना पड़ता है, जिसके कारण इंटरेस्ट हट जाता है। तो जो इंग्लिश मीडियम के अंदर अलग सब्जेक्ट विषय हैं उस पर इंटरेस्ट भी नहीं क्रिएट कर पाते, जैसे सोशल है, साइंस है, मैथ है। जब शब्द ही नहीं समझ में आएगा, जब वर्ड प्रॉब्लम ही नहीं क्लियर होगी तो बच्चों का इंटरेस्ट हट जाता है। बच्चे धीरे धीरे 6, 7, 8, 9 के लेवल पास हो जाते हैं, उसमें गहराई नहीं उतर पाते हैं। और टीचर फिर कितना अभ्यास करे, जो बच्चा घर पे 2, 3 घंटे 4 घंटे अभ्यास नहीं करता आखिर वो कितना पिछड़ जाता है। बाद में कंपटीशन बढ़ता है, कोई जॉब नहीं ले पाती है, बेरोजगार हो जाता है। बहुत सारे गार्जियन पढ़ाना चाहते हैं लेकिन इतना अधिक फीस लगती है एकेडमिक स्कूल की, जिसके कारण अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ कि वो अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें। जैसे इंग्लिश की शुरुआत क्या है, आप फर्स्ट क्लास की इंग्लिश देखिए चाहे 4th क्लास की इंग्लिश देखिए, कुछ ऐसी चीज़ मैं लिख रहा हूँ जो आपकी वहीं से शुरुआत होती है। शुरुआत देखिए कहाँ से होती है। जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है ईच, एट, आर, watch, work, had, have, will, shall, can, may, might, should, would, do, must, do, does, did, does, did, has to, have to, had to, will have to, shall have to, can be, may be, would be, must be, can have, should have, could have, must have, dare, ing, do,
V1, V2, V3 बिना इनके ज्ञान के हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बच्चों को बेस यहाँ से शुरू होता है। अगर बच्चे हेल्पिंग वर्ड समझ जाते हैं, उसकी मीनिंग समझ में जाते हैं, तो कितनी अच्छी बात होती है, उसको बाद में दिक्कतें नहीं होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जय मार, इसकी हिंदी क्या होती है? जैसे है, हूँ, हो, वाजवर की हिंदी था, थे, थी, है, पास में है, पास में है के अर्थ में लगाया जाता है, और भी थर्ड के साथ भी प्रयोग होता है। हैड का यूज पास में था, पास में था, और भी थर्ड के साथ विल, शैल, गागेगी, गागेगी में अर्थ लगाया जाता है इसका। डेयर मीन्स होता है साहस की बात करने में होता है। आईएनजी मतलब कि रेगुलरिटी दिखाता है। एक आईएनजी फॉर्म होता है रेगुलर फॉर्म, रेगुलरिटी दिखाता है, कंटिन्यूटी दिखाता है। टू इंफिनिटिव होता है। इसी तरह से आईएनजी को जेनर भी बोल सकते हैं, जेनर बोल सकते हैं। कैन में सकता, शक्ति, सकते के सकता का यूज होता है इसमें। माइट उसी में जाएगा। शुड, वुड ये चाहिए के अर्थ में आता है। मस्ट भी चाहिए के अर्थ में जाता है। डू, डज एक प्रेजेंट इंडिफिनिट की फॉर्म होती है, एक पास्ट इंडिफिनिट की फॉर्म होती है। कैन हैव, शुड हैव, और जो ये है कैन हैव पास में हो सकता है, पास में हो सकता है। शुड हैव पास में होना चाहिए, पास में होना चाहिए, पास में होना चाहिए। वुड हैव पास में होना चाहिए। मस्ट हैव पास में होना चाहिए। हैव टू है ना लेने अर्थ निकाला, ना ले ने, ना लेने अर्थ में है आता है। हैव टू ना था, नी थी, ने थे, ना था, नी थी, ने थे। विल हैव, शैल हैव ये फ्यूचर परफेक्ट की बात है, फ्यूचर परफेक्ट। कैन भी संभावना बताता है। में भी उसी तरह जाएगा। और कुड भी एक प्रेजेंट का पास्ट है, प्रेजेंट का पास्ट है। कुड भी फ्यूचर का पास्ट, फ्यूचर का पास्ट हो जाता है। और मस्ट भी चाहिए क्या। और V1, V2, V3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। इसको समझने के लिए मैंने इसके बिना कतारा नहीं निकल सकता, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये हमको ज्ञान अच्छी तरह से हो, अच्छी तरह समझ हो। उसके बाद बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है, V1, V2, V3 इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। और आज हम एक बेहतर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे किसके साथ लगता है ये भी हमको जानना जरूरी है। जैसे ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट इनके साथ क्या लगता है, इज लगता है। एंड केवल एट साथ लगता है। और आप की बात करें तो यू, वी, दे इनके साथ आर लगता है, इसे प्लूरल करते हैं। हैड की बात करें तो इधर मोड़ दीजिए, हैड की बात करें तो इधर मोड़ दीजिए। हैड की बात करें तो इन सब में लगता है, हैड इन सब में जाता है, सब के साथ लगता है। विल का मतलब होता है, विल केवल आई और वी के साथ लगता है। शैल आई और वी के साथ लगता है। और बाकी जो बचते हैं विल को इधर मोड़ दीजिए और इधर भी मोड़ दीजिए। डेयर का यूज सबके साथ होता है। इसी तरह से कैन में इधर सब मोड़ दीजिए, ठीक है। कैन में इन सब के मॉडल्स हैं, मॉडल के साथ भी सब्जेक्ट लगता है, मॉडल के साथ सभी सब्जेक्ट लगते हैं, ठीक है। इन सब के साथ सब लगता है। यहाँ ही, सी, इट इधर मोड़ दीजिए और डज, ही, सी, इट इधर मोड़ दीजिए, डू को इधर मोड़ दीजिए और ही, सी, इट को डज को इधर मोड़ दीजिए। डिड सबके साथ लगता है, सबके साथ डिड लगता है, ठीक है।
उसके बाद मस्ट हैज टू इधर मोड़िए और हैज टू इधर मोड़ दिए, हैव टू इधर मोड़ दीजिए, ठीक है। विल हैव, शैल हैव, आई विल मतलब आई और बी साथ विल हैव लगता है, बाकी साथ शैल लगता है। कैन भी इधर पूरा मोड़िए, ठीक है। मस्ट भी इधर मोड़िए, ठीक है। वुड ये सारी चीजें इधर मोड़िए। हाउ वी वन बी टू थर्ड, कितना आसान तरीका है, इट इज द बेस्ट मैनर। हम एक एक तौर पे बताएंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे मित्रों, अपने घर के बच्चों को आप लोग खुद इसको सीखिए, समझिए और फिर समझिए कि आपका इसका यूज कैसे होता है, कौन से बेस्ट तरीके होते हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए। मैंने यूट्यूब पर बहुत ही अभ्यास करने के बाद, समझ लीजिए 7 से 8 साल प्रैक्टिस करने के बाद स्कूलों में मैंने ये महसूस किया कि बच्चों की वीकनेस कहाँ होती है, स्ट्रॉन्ग कैसे लाया जा सकता है, और हर तरह के अभ्यास करने की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आगे कहाँ दिक्कतें होती हैं। आगे देखिए दिक्कतें कहाँ होती हैं। उन सभी दिक्कतों को बताने के लिए एक अच्छे तौर से अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। एक अच्छा अभ्यास लाया जाए जिससे कि इंटरेस्ट क्रिएट हुआ रहे और आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे क्या होता है, हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पसेसिव, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीख लीजिए। जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यू का ऑब्जेक्ट यूज होता है, ये पैसिव वाइज बहुत कम देता है। बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट होता है। एक पैसिव वॉइस में इसका बहुत प्रयोग होता है। एक पैसिव वॉइस के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, ये हमको समझना चाहिए। आगे हम पसेसिव लिख देंगे। पसेसिव क्या होता है, पसेसिव इसे कहते हैं कर्ता कारक, कर्ता कारक भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं कर्म कारक बोलते हैं, और इसे बोलते हैं संबंध कारक बोलते हैं, संबंध कारक। इसे मी का हो जाएगा माई, माइन हो जाएगा। यू का योर हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। अस का अवर हो जाएगा, अवर्स हो जाएगा। देम का देयर हो जाएगा, हिम का इज हो जाएगा। हर का हर रहेगा, इट का इट्स हो जाएगा। पसेसिव हो जाएगा। कितना बेहतरीन वीडियो होता है, और इस तरह से देखिए कितनी अच्छी बातें हैं। और कहाँ दिक्कतें होती हैं, और बच्चों को दिक्कतें होती हैं कि टेंस क्या होते हैं, ये टेंस को किस तरह से करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। आगे और इसी तरह से अभ्यास करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। आगे कहाँ से प्रॉब्लम आती है, आगे प्रॉब्लम आती है इधर से। देखिए जैसे टेंस होता है, हम एक टेंस को, एक वाक्य को चीज होता है। जैसे कि हम टेंस में कैसे प्रयोग करते हैं। टेंस का जो बेहतरीन नॉलेज होता है, हमको पहला अफर्मेटिव करते हैं, अफर्मेटिव में बनाते हैं। अफर्मेटिव में दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तीसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। चौथा क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पांचवा क्या था, WH अफर्मेटिव, WH अफर्मेटिव। सिक्स क्या होता है, WH नेगेटिव। नेगेटिव। WH क्या होता है, WH का मतलब होता है व्हाट, व्हेन, हु, whom, whose, where, why, how।
WH का ये मतलब होता है। इन सब की हिंदी भी पता होना चाहिए, जैसे व्हाट मीन्स क्या, वेन मीन्स कब जब, हु मीन्स कौन, हु मीन्स किसे, हुज मीन्स जिसे, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे। AWH का मतलब होता है। और कहाँ दिक्कत जाती है बच्चों को, तो टेंस का पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे नाउन हो गया, इसके काइंड समझ लीजिए, नाउन काइंड, प्रोनाउन काइंड, एडजेक्टिव काइंड, एडवर्ब काइंड, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यहाँ दिक्कत होती है। इसको सीखने के बाद फिर आपको एक्टिव पैसिव बहुत आसान लगेगा। एक्टिव पैसिव वेरी इजी, नरेशन, इजी, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ये सारे चैप्टर बहुत इजी आएगा। और फिर इनका नॉलेज हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, ऐसे अच्छे से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेटर राइटिंग लिख सकते हैं, लेटर राइटिंग लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन के बाद आप शॉर्ट स्टोरी बना सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी, ईमेल, जीमेल, इंटरनेट, इस सब का बेहतर नॉलेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चैनल जल्दी आएगा, अगला वीडियो आप लोग इसे पसंद करेंगे, डिमांड करेंगे और इस वीडियो को जरूर देखिए, बच्चों को भी दिखाइए, खुद बढ़िए आगे और कोई तरक्की कर लीजिए। संसार आपके टैलेंट का होता है, परिवार का टैलेंट होता है, करना है तो कुछ जरूर करिए, नहीं सब बेकार है। बाय, न्यू डायरेक्शन क्लासेज।